कांग्रेस को आज पत्रकार वार्ता बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले मैं आपको सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को, आप पत्रकार वार्ता के लिए आप लोगों को हमने बुलाया और आप पधारे, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य बिंदु ये है, नगर परिषद का चुनाव घोषित हो गया है और बहुत ही नज़दीक और बहुत कम दिन बचे हैं। और नगर के सभी कार्यकर्ताओं की सब पूर्ण रूप से ऐसी इच्छा मतलब जाहिर करी इन लोगों ने कि सुरपाल भाई आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा नगर पालिका में। और मैंने बोला था कि मेरी इच्छा मतलब नगर पालिका में इंटरफेयर करने की नहीं है, तो बोले कि आप अगर चुनाव के लिए इंटरफेयर नहीं करते हो, हमको किसी हालत में आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। इसीलिए आज आप सभी लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया प्रेस वार्ता के लिए और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पिछले कई सालों में आपके कांग्रेस में देखने आ रहा है जो नगर परिषद या दूसरे जनपद क्षेत्र के चुनाव में दो गुट चलते आ रहे हैं। इस कई बार निष्कासन भी होता है, फिर 8-10 दिन बाद वापस हो जाता है। ये गुटबाजी आपके नगर पंचायत चुनाव में कितना प्रभाव डालेगी? देखो, मैं आपको एक पिछले चुनाव को लेकर एक उदाहरण बता देता हूँ मैं। जैसे ये एक समंतर कांग्रेस चल रही है गुटबाजी वाली, उन लोगों ने बहन हजरी अजनार को हमने वार्ड क्रमांक 7 के उसमें चुनाव में हमने खड़ा किया था उनको, और उन्होंने उनकी जीत पूर्ण रूप से तय करके रखी थी। हमने हमारे हिसाब से प्रचार किया, हमको टोटल मत मिले 14,644 मत मिले और वो 2,323 वोट पे ही सिमट गई वो। तो जनता जनार्दन है और जनता में बहुत अच्छा स्नेह है। और मतलब ये परिणाम मैंने आपको बताया, उसी से स्पष्ट होता है कि समांतर कांग्रेस कितनी मजबूत है। मजबूत गुटबाजी जो हो रही कांग्रेस पर शीर्ष नेतृत्व उस पर ध्यान दे नहीं पा रहा। हमें नगर पंचायत चुनाव सबसे अहम चुनाव है वर्तमान दौर में, तो गुटबाजी जो है इससे कैसे निपट पाओगे? मैंने आपको इसी बात को स्पष्ट किया है कि जो गुटबाजी करने वाला व्यक्ति है उसी के बारे में मैंने आपको खुलासा किया है कि उस गुटबाजी का हमारे ऊपर कोई असर आने वाला नहीं है। हम 15 वार्डों में हमारे प्रत्याशी उतारेंगे और हमारे हाईकमान को और जिला कांग्रेस कमेटी को हमने हमारी बात रखी है। 15 वार्डों में हमारे कहने से टिकट मिलेगी और हम सभी वार्डों में कम से कम भी मतलब 13 से 14 उम्मीदवार हम जिता के लाएंगे। जनपद पंचायत हो नगर पंचायत हो, अधिकतर सीट जीतने के बाद भी बीजेपी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्यों बैठते हैं? वो आप सभी को स्पष्ट है। इसके अंदर जो समांतर कांग्रेस ने घुसपैठ करी और हमारे कुछ सदस्यों को पैसों की लालच देके उन लोगों ने उनको बेचा है, उसकी वजह से बनी है। मेरा सवाल है शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहीश भाई से, आप दावेदार भी हैं और आपके पास दायित्व भी है। अगर आला कमान अगर सुरपाल भाई को नेतृत्व में देती है तो उस परिस्थिति में आप लोग क्या करें? मैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष रईस पठान और वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद और जो भी नए निर्वाचित जो पार्षद हैं उन सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि सुरपाल भाई के नेतृत्व में यदि चुनाव होता है तो हम सभी मिल के इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और सुरपाल भाई को यदि नेतृत्व नहीं दिया जाता है तो ये जितने भी है कार्यकर्ता वगैरह और जो पार्षद है वो निर्दलीय फिर चुनाव अपने अपने स्तर से लड़ेंगे। इसमें सुरपाल भाई के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का ये बोल रहे हैं। और हम खुद में कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नाते मैं भी कह रहा हूँ कि हमको सुरपाल भाई का जो नेतृत्व है जो ये चाहते हैं, हम सभी इनके नेतृत्व में ही लड़ना चाहते हैं। वकील साहब, आप रईस भाई की बात से कितने सहमत हैं? देखो भाई, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस मजबूत है, विचारधारा कांग्रेस की है लोगों में। लेकिन जो समानांतर कांग्रेस जो है, तो यहाँ पे कांग्रेस को हराती है। आज तक यहाँ पर बीजेपी नहीं जीती है, यहाँ पर कांग्रेस वालों ने ही कांग्रेस को हराया है। और हम ये चाहते हैं इस बार कि कम से कम हमारे हाईकमान को ये स्पष्ट रूप से ये मैसेज चले जाए कि युवा हमारा साथी है सुरपाल भाई अजनार, और हम ये चाहते हैं कि इसके नेतृत्व में यहाँ भी और हम आगे भी इसके नेतृत्व में बढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि जनता जो चाहती है वो सुरपाल जी को चाह रही है। सदर में आपके साथ नहीं कि कल या परसों
बैठे हैं ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बातों में सामंजस्य नहीं जम पाया। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये है कि आम पब्लिक की एक मांग है कि हम अजनार परिवार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर पंचायत में, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, सामंजस्य जमाएंगे और 15 के 15 वार्ड हम जीत के आए और इस अब की बार नगर पंचायत कांग्रेस की बैठे, ये हमारा प्रयास है। फतेह सिंह सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि बिना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नहीं होने से आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? जनता कांग्रेस के पक्ष में है और अधिकतर जोबड़ विकास खंड में कांग्रेस सदस्य जीते, सरपंच भी जीते। और उसी के जो पिछला चुनाव हुआ उपचुनाव में अधिकतर मतलब उसमें भी लीड हमारे कांग्रेस को ही मिली है और उसी के बेस पे हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जो निष्कासित कुछ लोग हैं जो पार्टी से ही निष्कासित किए गए हैं, उन्हीं लोगों के खरीद फरोख्त में पार्टी को कमज़ोर करते हैं और इस वजह से हमको ये हार का वही जो डिस्कशन होता आपकी पार्टी में, वो डिस्कशन 8 दिन बाद वापस रिटर्न हो जाता। तो पार्टी की ये रीति नीति अगर चली रही, आप जिले में भी आप ये रीति नीति पार्टी चलेगी कैसे? हम ऊपर वरिष्ठों से भी बातचीत कर चुके हैं, बाकी वरिष्ठ लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और उसी से हमको ये पार्टी का नुकसान झेलना पड़ता है। कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कांग्रेस कमजोर हो रही है? कांग्रेस फिलहाल में कमज़ोर तो नहीं है। अभी हम इस नगर पालिका चुनाव में भी जीतने के कगार पे खड़े हैं हम। और जो मैंने उपचुनाव में जो परिणाम मिले उस हिसाब से पिछली बार भी कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा जीते थे, पार्षद नगर पालिका। उसके बाद में गुटबाजी की वजह से ये हार का मुँह हमको देखना पड़ा था। सुखपाल भाई, अभी अगर आपके नेतृत्व में लड़ा जाता है तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए हम सब वरिष्ठ जनों के और सबके साथ में बैठ के हम उसमें मास्टर प्लान बनाएंगे और नगर की पूर्ण इच्छा है कि सुरपाल भाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें मतलब समर्थन देंगे। इसी आशा के साथ में हम चुनाव लड़ने के लिए पूरा प्लान बनाया हमने। अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ने की नेतृत्व अगर आपको नहीं दिया गया पार्टी को, फिर आगे आपके क्या रणनीति रहेगी या क्या पार्टी का साथ? हम पार्टी के साथ ही रहेंगे और हाईकमान से हमने बात करी है, मतलब सभी पार्षदों को टिकट लेके आएंगे हम। अगर पार्टी ने इस प्रकार से आप जीत का दावा करते हैं मगर आपका नाम ही कई नामावली की लिस्ट में नहीं बताया जा रहा है, क्या कहेंगे उसे लेकर? मैं तो लग रहा जिस प्रकार से आप जीत का दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में, और आपका नाम ही कहीं ना कहीं नामावली में नहीं जुड़ा है, किस प्रकार से जीत का दावा करते हैं? तो मतलब मेरे कार्यकर्ता है ना, मेरे पास 15 वार्डों में पूरे पार्षद हैं, मैं उनको लड़ाऊंगा। मेरा नाम नहीं है तो क्या हो गया, मतलब मैं तो नेतृत्व करूंगा ना।